इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि वैस्कुलर बंडल्स की कॉम्पोजिशन क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है प्लांट्स में, और इनकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, किस तरह से फ्लोएम के कंपेनियन सेल इसको हेल्प करते हैं, सी ट्यूब एलिमेंट्स में मटेरियल्स लोड किस तरह से होते हैं। सो आइए इस वीडियो की तरफ चलते हैं। प्लांट टिश्यूज की अगर हम बात करें तो इनकी फर्दर टू टाइप्स होती हैं। नंबर वन, इनके अंदर हमारे पास ऐसे टिश्यूज होते हैं जो परमानेंट होते हैं। हो गया था। नंबर टू, हमारे पास ऐसे टिश्यूज होते हैं जो ग्रोइंग होते हैं। परमानेंट टिश्यूज एंड ग्रोइंग टिश्यूज। आगे फर्दर परमानेंट टिश्यूज की टाइप्स देखते हैं क्या क्या है। परमानेंट टिश्यूज में बेटे हमारे पास दो तरह के टिश्यूज होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। और ग्रोइंग टिश्यूज वो एक जैसे ही होते हैं। ग्रोइंग टिश्यूज में क्या क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है बर्ड्स। नंबर टू, नोड्स। एंड नंबर थ्री, कैम्बियम। ये जाइलम और फ्लोएम बना रही होती है। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में भी हमारे पास आते हैं वैस्कुलर बंडल्स, जाइलम, फ्लोएम। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में आते हैं। और सिंपल में बेटे आते हैं हमारे पास पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज। अभी हम इनके ऊपर डिटेल बात करेंगे। तो ये बेसिकली हमने जो गुफ्तगू स्टार्ट की है ये प्लांट टिश्यूज के ऊपर स्टार्ट किया कि प्लांट में हमारे पास टिश्यूज को। बेटे आप लोग ना अपने तरह माइक म्यूट कर लें क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास प्लांट टिश्यूज आ गए। अब सबसे पहले जाइलम की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपको पता है वैसे भी ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लेट्स टॉक अबाउट जाइलम वेल। जाइलम वेल। अब जो जाइलम वेसल है, पहली इसकी क्वालिटी ये है कि ये बना होता है डेड सेल्स। अभी ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे सेल्स होते हैं जो होते ही डेड हैं, पहले ये लिविंग सेल से बनता है और बाद में ये डेड हो जाता है। ठीक है जी। जाइलम की अगर आप पोजीशन को पहचानना चाहें, जाइलम की अगर आप पोजीशन को पहचानना चाहें तो मैं आपके सामने फटाफट बनाता हूँ। एक स्टेम बना रहा हूँ, एक रूट बना रहा हूँ। अगर प्यारे बच्चों ये स्टेम है तो जाइलम अंदर की तरफ मौजूद होगा, ये इस तरह से इसका वैस्कुलर बंडल होता है। ठीक है। मैं भी सिर्फ आपको समझाने के लिए तीन चार ही बना रहा हूँ, यहाँ होते ज्यादा हैं। ठीक है। तो अंदर जो ये वाली साइड है, दिस इज जाइलम। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जाइलम को, दिस इज जाइलम।
ठीक हो गया। अगर हम बात कर लेते हैं इसकी क्या कहते हैं, रूट की, तो आपको पता है कि रूट में ऐसे दरमियान में प्लस शेप या स्टार शेप जो शेप होती है वो जाइलम होता है। तो ये ले मैं इसको यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज योर जाइलम। अगर ये रूट का सेक्शन, हालांकि हम ये कल पढ़ चुके हैं, अगर ये एक रूट का सेक्शन, और अगर पत्ते का सेक्शन बना के मैं आपको दिखाऊं, लीफ का सेक्शन बनाऊं, बिल्कुल सिंपल, लाइक दिस। ठीक है। और इसके अंदर मैं जगह जगह ये वैस्कुलर बंडल्स बना दूं। ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काम आने वाली है बहुत ज़्यादा। ये जो मेरी एक एक बात है इसके ऊपर इतने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। ये ऊपर जाइलम है, ये ऊपर ऊपर। ठीक है। ये रहा जाइलम, ये रहा जाइलम, और ये रहा जाइलम। सबसे पहले तो आपने इसके आइडेंटिफिकेशन को समझा। ठीक है। जब आपको बेटे जाइलम का, जाइलम वेसल्स का एक मैग्नीफाइड व्यू नजर आ जाए, जब आपको जाइलम का एक मैग्नीफाइड व्यू नजर आए, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पार्ट का एक मैग्नीफाइड व्यू आपके सामने बना लूं, तो जहां आपको बड़े बड़े सेल्स नजर आ रहे होंगे जिनके अंदर, जिनका ल्यूमेन इस तरह से है और ये किस तरह से बने हुए हैं, समझ आएगा कि वो जाइलम है। इसके बरक्स जो फ्लोएम होंगे वो बहुत ही छोटे छोटे ऐसे कुछ मुच किस्म के बने हुए होंगे। तो जिनकी बहुत ही वेल डिफाइंड किस्म की लाइंस होंगी ना, वो जाइलम होगा। ये देख, जिनकी बड़ी वेल डिफाइंड किस्म की बाउंड्रीज होंगी। ये मैग्नीफाइड व्यू के अंदर आपको उसकी समझ आ जानी चाहिए। अब जो आपके पास, हम तो बात कर रहे हैं टिश्यू की, ओवरऑल टिश्यू की। ठीक है। अब इसके अंदर होती क्या क्या चीज़ है, इसकी कॉम्पोजिशन के ऊपर बात कर लेते हैं। मैंने जैसे आपको सबसे पहले बताया कि डेड सेल्स होते हैं। नंबर टू, इनकी वॉल्स लिग्निफाइड होती हैं। ये लिग्निन जो है इसको स्ट्रांग बना रहा होता है। नंबर थ्री, कोई लिविंग मटेरियल नहीं होता, नो प्रोटोप्लाज्म, नो प्रोटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। और इसकी जो क्रॉस वॉल्स होती हैं वो रिमूव्ड होती हैं, नो क्रॉस वॉल्स। आपको बेटे इसमें क्रॉस वॉल्स नजर नहीं आएंगी। और दे कंटेन पिल्स। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके सामने जाइलम ड्रॉ करूं, तो ये कुछ यूं ड्रॉ होगा। ब्लैक कलर से ड्रॉ करता हूँ। जी प्यारे बच्चे, तो मैं आपको ये बता रहा था कि सर ये मेरा बेटा, सर आपने वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बाद आपने किसी भी चैप्टर के नोट्स नहीं भेजे, तो आप आफ्टर द क्लास भेज देंगे? जी मैं भेज दूंगा, लेकिन मैं आई वुड रेकमेंड कि जब क्लास हो रही होती है तो आप खुद बैठ के लाइव नोट्स बनाया करें। ओके सर, थैंक यू। लेकिन मैं भेज दूंगा आपको, डोंट वरी।
तो एक्चुअली ये आपका जो जाइलम है, ये मैं अगर आपके सामने एक बना के दिखाऊं आपको, होता तो यूं है। मगर क्रॉस बॉल्स के ख़त्म हो जाने का मतलब है कि जब ये बन जाता है, जब बनता है तो ज़ाहिर है नए नए सेल्स ही बन रहे होते हैं। मगर जब ये बन चुकता है, ख़त्म हो जाता है, तो ये जो इसकी क्रॉस बॉल्स है बेटे, ये ख़त्म हो जाती है। सो इट लुक्स लाइक दिस। ठीक है। और हम ये कहते हैं कि जाइलम का जो ल्यूमेन है वो कॉन्टिन्यूस है, विच इज दैट दिस जाइलम हैज़ अ कॉन्टिन्यूस ल्यूमेन एंड सो ऑन। ओके। अच्छा, पिट्स का क्या मतलब है? पिट्स का मतलब ये है कि जो ये साथ वाले जाइलम्स होते हैं, इनके आसपास वाले साथ वाले जाइलम, ये उनके साथ भी कनेक्ट कर रहा होता है। ये उनके साथ भी कनेक्ट कर रहा होता है। सो दिस इज अ पिट। इट कनेक्ट्स विद द एडजेसेंट जाइलम वेसल एलिमेंट्स विद दिस। और इसमें आप देखें, आपको कोई क्रॉस वॉल्स नजर नहीं आ रही। अब अगर आपको पूछ ले कि जाइलम वेसल और जाइलम एलिमेंट के अंदर क्या फ़र्क है, तो ये बेसिकली ये आप जो सेल्स होते हैं इसके, ये इसके एलिमेंट्स होते हैं। और जो जाइलम के जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक अप होके एक बड़ा सारा जाइलम वेसल बना रहे होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपके पास, अगर ओवरऑल आप इसको जाइलम समझें, ये जो स्ट्रक्चर अभी हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, अगर आप इसको ओवरऑल जाइलम समझें लाइक दिस, ठीक है, तो दिस इज जाइलम वेसल। ठीक है। और ये जाइलम एलिमेंट्स हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर स्टैकअप हुए हुए हैं। ये वाला पार्ट, दिस इज जाइलम एलिमेंट। अब इनके मेन फीचर्स आपको याद रखने हैं। नंबर वन, कि जैसे मैंने ऊपर यहाँ पर आपको बताया कि डेड होते हैं, इनकी दीवारें लिग्निफाइड होती हैं, क्रॉस वॉल्स रिमूव्ड होती है, साइटोप्लाज्म, नो प्रोटोप्लाज्म का मतलब नो साइटोप्लाज्म। ठीक है जी। नो प्रोटोप्लाज्म का मतलब है नो साइटोप्लाज्म। नो साइटोप्लाज्म का मतलब है इसके अंदर कोई किसी किस्म का कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं हो सकता। ठीक है। और अगर इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी नहीं है तो न्यूक्लियस भी नहीं होगा। नो न्यूक्लियस। और साइड वाली वॉल्स के अंदर इनके पिट्स होती हैं। ठीक है। और इसके अंदर सिर्फ सेलुलोज होती है। अगर इसके हम कॉम्पोजिशन की बात करें, किससे बना हुआ होता है, तो ये सेल्यूलोज से बना होता है प्यारे बच्चों। ठीक है। अब इनके लिग्निफिकेशन के जो पैटर्न है वो डिफरेंट हो सकते हैं। दे कैन हैव डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ लिग्निफिकेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक स्टैंडर्ड बनाता हूँ, उसके अंदर फिर मैं बाकी डिफरेंट पैटर्न्स आपको बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक जाइलम है, इसको ये से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी, पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट। ये हो गया। अब लिग्निफिकेशन के पैटर्न चेक करें। ये रिंग फॉर्म में भी हो सकते हैं। ऑरेंज कलर से लिग्निफिकेशन पैटर्न बनाता हूँ उसका। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे रिंग बने हुए हैं लिग्निफिकेशन के। स्पाइरल लिग्निफिकेशन भी हो सकती है लाइक दिस। रैंडम भी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि इसके ऊपर ये पेंट की तरह पेंट हुआ हो, लिग्निफिकेशन का पूरा इस पे पेंट ही हुआ हो।
पेंट लाइक लिग्निफिकेशन। ठीक है, और जगह जगह उसके अंदर पिट्स नज़र आ रहे हो आपको, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा पेंट हो गया, और जगह जगह साइडों के साथ कनेक्ट करने वाले पिट्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर खैर कोई इतना लंबा जोड़े क्वेश्चन पूछता नहीं है, मैंने आपको ये समझ लेंगे बाय द वे ये इन्फॉर्मेशन दे दी। अब इनके कामों की बात कर लेते हैं। काम इनके दो हैं, दे हैव टू मेजर रोल्स टू प्ले। थोड़ी जगह बचाना चाह रहा हूँ। दो ही मेजर रोल हैं जो ये प्ले करता है। नंबर वन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स। मिनरल्स खुद तो आ नहीं सकते किसी तरीके से, पानी में डिजॉल्व होकर ही आते हैं। एंड नंबर टू, ये एक मैकेनिकल या स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहा होता है। पहला काम, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का काम कर रहा था। दूसरा, ये मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा होता है, जिसको हम स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी कह सकते हैं। स्ट्रक्चरल फीचर में हम यहाँ पर मैकेनिकल सपोर्ट भी लिख सकते हैं। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल की थोड़ी सी डिटेल में चले जाएं कि जाइलम की कौन कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसको फंक्शनल सपोर्ट में हेल्प कर रही होती हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट में हेल्प कर रही होती हैं। ठीक है, ज़रा उसके ऊपर बात करते हैं। तो उसका जो स्ट्रक्चरल फीचर है, नंबर वन, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है लिग्निफाइड बॉन्ड्स। इसके ऊपर वो आपसे अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहली बात तो ये कि इसकी लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं, और इसकी फंक्शनल एडेप्टेशन क्या है कि लिग्निन हाइड्रोफोबिक होता है और वाटर लॉस नहीं होने देता। लिग्निन इज हाइड्रोफोबिक एंड अवॉइड्स लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। पहली बात ये होगी। दूसरा, ये क्या करता है, प्रिवेंट्स इट्स कोलैप्सिंग व्हेन प्रेशर इज हाई। जब सक्शन प्रेशर आ रहा होता है तो लिग्निन की वजह से ये कोलैप्स नहीं करता। ठीक है। देन अगली बात, ये जो एंड वॉल्स होती हैं वो रिमूव हो गई होती हैं, उनका क्या फ़ायदा हो रहा होता है जी, वाटर फ्लो स्मूथ रहता है। दूसरा जो फैक्टर है, स्ट्रक्चरल फीचर है, रिमूवल ऑफ एंड वॉल्स। अब इन एंड वॉल्स के रिमूवल का फ़ायदा क्या होता है, नो रेजिस्टेंस टू वाटर फ्लो, बल्कि इसकी नंबरिंग ठहरे में चेंज करता हूँ। अगर ये वन है लिग्निफाइड वॉल्स तो इसका ये फ़ायदा हो रहा होता है, बल्कि ठहर देना, मुझे इसको यहाँ लिखना चाहिए और इसको एक हमें बना लेना चाहिए यूं। अब ये लिग्निन के फ़ायदे ना लिग्निन के सामने कर देते हैं।
ये होगी पहली पहली बात कि इसके ये दो फायदे हो रहे होते हैं। ठीक है। रिमूवल ऑफ एंड बॉल्स की बात करते हैं। अब देखते हैं कि रिमूवल ऑफ एंड बॉल्स का क्या फायदा होता है हमें। नो रेजिस्टेंस टू वाटर फ्लो। बड़ी आसानी से पानी जो है प्यारे बच्चों वो मूव करता चला जाता है, उसको किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस नहीं होती। नो प्रोटोप्लाज्म, इसका भी यही फायदा है। इसका भी यही फायदा है, वाटर फ्लो की कोई रेजिस्टेंस नहीं होती। चौथी बात, प्रेजेंस ऑफ पिट्स। जो इसके साइडों पे पिट्स मौजूद होती हैं, उनका क्या फायदा होता है। मूवमेंट ऑफ वाटर टू एडजेसेंट एलिमेंट्स। जो आसपास वाले एलिमेंट्स होते हैं उनमें आसानी से पानी जो है वो मूव कर जाता है, और बड़ा ल्यूमन है जिसकी वजह से आसानी से वाटर जो है वो मूव करता रहता है। अब ये तो बेटे हमारे पास बात होगी जाइलम की, हमने जाइलम के ऊपर काफ़ी डिटेल गुफ्तगू कर ली। नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्लोएम। फ्लोएम के बारे में बात की। फ्लोएम में बेटे आपको तीन चीज़ें नजर आएंगी। नंबर वन, सी ट्यूब एलिमेंट्स। नंबर टू, कंपेनियन सेल्स। एंड नंबर थ्री, पैरेन्काइमा सेल्स। अब इसके ऊपर बात होगी डिटेल की, ये तीनों चीज़ें क्या क्या होती हैं। अब अगर आपने आइडेंटिफाई करना है कि फ्लोएम कहाँ कहाँ पर मौजूद है, तो ये जैसे मैंने ऊपर ये चीज़ें बनाई थी, अभी आपको दिखा देते हैं इनमें फ्लोएम कहाँ कहाँ है। ब्लैक कलर से बनाता हूँ। कलर करूंगा इसको मैं ब्लू, इलेक्ट्रिक ब्लू कलर करूंगा इसको। इलेक्ट्रिक तो नहीं, खैर ये वाला ब्लू मिल गया। ये फ्लोएम आ गया, ये फ्लोएम आ गया। फ्लोएम 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 फ्लो। ठीक हो गया, बल्कि ऐसे लिखना चाहिए यहाँ। ये क्या है, फ्लोएम। और ये जाइलम है। ये जाइलम आ गया और ये फ्लोएम आ गया। ठीक है जी, फ्लोएम की आपको वो भी समझ में आ गई कि फ्लोएम की वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन आपको कैसे करनी है। इसको मैं ऊपर से कॉपी करके दोबारा डाल दूंगा नीचे। अब जरा इसकी शेप देखते हैं कैसी होती है। लेट्स टॉक अबाउट इट्स शेप। बेटा इसकी शेप में
कुछ नहीं हो। इसमें यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म है। मैं भी इसको लेबल करता हूँ। बना क्या रहे हैं हम? बना रहे हैं आपकी फ्लोएम, जिसमें ये वाला पार्ट सीव ट्यूब एलिमेंट है बेटे। दिस इज सीव ट्यूब एलिमेंट। सीव ट्यूब एलिमेंट में ये क्या है? सेल वॉल। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। और यहाँ पर जगह जगह बनी हुई है जालियां, इनको बोलते हैं सीव पोर्स। ये क्या है? सीव पोर्स। और ये सीव प्लेट है। इसके साथ बेटे यहाँ पर बना होता है कंपेनियन सेल। और ये कंपेनियन सेल की सेल वॉल है। दरमियान में बने होते हैं प्लाज्मोडेस्माटास। कंपेनियन सेल में और इसके दरमियान क्या होते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। इसके पास बेटे वैक्यूल भी होता है। इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। इसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स भी होते हैं। बहुत कुछ होता है। सो ये वाला पार्ट जो है ये सीव ट्यूब एलिमेंट था। और ये वाला पार्ट जो है ये क्या कहलाता है? कंपेनियन सेल। दिस इज कॉल्ड कंपेनियन सेल। और ये दरमियान में जो ये जगह है दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। जहाँ पर पे आपको प्लेट्स नजर आए, जहाँ पर आपको ये दो सेल्स इकट्ठे नजर आए, वो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं। अब इनके मेन फीचर्स क्या हैं? सीव ट्यूब एलिमेंट्स के मेन फीचर्स क्या हैं? नंबर वन, दे आर लिविंग सेल्स। देन they have thin cell walls. They have cytoplasm. वह साइटोप्लाज्म होता है। They have organelles. They have end walls. इनकी end walls removed नहीं होती। They are connected through plasmodesmata. बस क्लास खत्म होने वाली है। ठीक हो गया।
तो ये इनके बारे में आज हमने इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की है, जाइलम के और फ्लोएम के बारे में। ठीक है। न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, और आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पर होते हैं वहाँ पर क्या होती है, वहाँ एनर्जी होती है। देन दे हैव अ कंपेनियन सेल, उनके साइड पे इनके पास कंपेनियन सेल होता है। परफोरेटेड सीव प्लेट्स, ये भी आप देख चुके हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जो उनकी क्वालिटीज़ हैं बेटे, ये आपने जहन में रखनी है।